हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन, जो कि हम लोग पढ़ रहे थे। पिछली वीडियो में भी स्टार्ट कर दिया था हम लोगों ने, और कुछ चीज़ें बताई गई थी आपको। हमने सीखा था कि कैसे हम हाइड्रोकार्बन के नामकरण की स्टार्टिंग करते हैं, और आपको सिखाया गया था पहला वर्ड शब्दमूल, कि हमें नंबर ऑफ कार्बन एटम किसी हाइड्रोकार्बन में रिप्रेजेंट करने के लिए एक शब्द की जरूरत पड़ती है, जिसको बोलते हैं शब्दमूल। और हम लोगों ने शब्दमूल सीख लिया था। आई होप कि आपने अच्छे से लिख लिए होंगे और याद कर लिए होंगे। आज हम लोग और कुछ जानेंगे आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के लिए। हम लोग समझते हैं पूर्व लग्न। पूर्व लग्न हम लोग समझते हैं, जिसको बोलते हैं प्रीफिक्स। प्रीफिक्स इसको बोला जाता है, ठीक है। ये वो चीज है जिसको हम आईयूपीएसी नामकरण करते समय शब्दमूल के पहले लगाते हैं, ठीक है। यानी हम जो शब्दमूल आपको सिखाए थे, उन शब्दमूल के पहले जो चीज आएगी या पहले जो लगाते हैं, उसको बोलते हैं पूर्व लग्न। देखिए यहाँ ये पूर्व और लग्न यानी पहले लगने वाला, ठीक। इसमें दो चीज आती है, प्रीफिक्स में दो चीजें आती हैं। एक आता है प्रतिस्थापी, ठीक है, प्रतिस्थापी यानी सब्स्टिट्यूट्स। सब्स्टिट्यूट। और दूसरा आता है पार्श्व श्रृंखला। पार्श्व श्रृंखला या साइड चेन। यानी पूर्व लग्न में कौन सी चीजें आती हैं? दो चीजें इसमें ली जाती हैं। एक तो प्रतिस्थापी लिया जाता है और दूसरी लिया जाता है पार्श्व श्रृंखला, ठीक। हम लास्ट वीडियो में आपको सिखा चुके थे कि पार्श्व श्रृंखला क्या होती है और उसका नामकरण हम कैसे करते हैं, ठीक। हम आपको याद दिलाए दे रहे हैं, जब भी हमें किसी पार्श्व श्रृंखला का नामकरण करना है तो हमें शब्दमूल में इल जोड़ दिया जाता है। जैसे हमने आपको बताया था एक कार्बन होगा तो मैथ बोलते हैं उसको, उसमें इल जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? मैथ, ठीक है। आप प्रैक्टिस करिएगा तो आपको बिल्कुल क्लियरली हो जाएगा कि कैसे हम हाइड्रोकार्बन के नाम में पार्श्व श्रृंखला का नाम लिखते हैं। चलिए, प्रतिस्थापी को भी बताया जा चुका था कि कौन कौन से प्रतिस्थापी होते हैं। हम एक बार फिर वही प्रतिस्थापी यहाँ लिखे दे रहे हैं ताकि आपको कंटिन्यूटी बनी रहे और आपको समझने में। हम लोगों ने लास्ट क्लास में प्रतिस्थापी भी आपको बताए गए कि कौन कौन से प्रतिस्थापी होते हैं और उनको याद करके रखना है। इस वीडियो में भी, इस क्लास में हम आपको रिवाइज करवा दे रहे हैं कि कौन कौन से प्रतिस्थापी थे, ठीक है। प्रतिस्थापी में पहला प्रतिस्थापी क्लोरो, यानी Cl कहीं लगा होगा तो वो कौन सा प्रतिस्थापी है? क्लोरो। उसका नामकरण करेंगे हम जब, तो हम क्या लगाएंगे? क्लोरो लिखेंगे, ठीक है। दूसरा प्रतिस्थापी है ब्रोमो, तीसरा आयोडो, चौथा फ्लोरो, पांचवा नाइट्रो, छठवां फेनल। ये प्रतिस्थापी हैं। आप जितने जल्दी इसको याद कर लेंगे, आपको नामकरण में उतनी ही आसानी होगी, उतनी ही सुविधा आपको हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पार्श्व श्रृंखला आपको बता चुके थे। हम ये समझते हैं कि आपने वो याद कर लिया होगा कि कैसे हमें करना है, ठीक। हम यहाँ लिखे दे रहे हैं कि एक कार्बन होगा तो उसके लिए हम मैथ जोड़ेंगे, और साइड चेन का नामकरण है तो एल लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? मैथ। ऐसे आप एथिल बना सकते हैं दो कार्बन के लिए, जैसे प्रोपेल, ब्यूटेल, पेंटेल, हेक्सेल, और अन्य आप जोड़ सकते हैं, उसमें केवल एल जोड़ना है। जैसी भी कंडीशन होगी हम वैसा काम करना स्टार्ट करते हैं, ठीक। तो ये पूर्व लग्न समझ गए होंगे आप। इसमें दो चीजें आती हैं। एक तो आता है प्रतिस्थापी, यानी आप हाइड्रोकार्बन में कहीं अगर जुड़ा होगा प्रतिस्थापी तो उसको समझ लेंगे कि ये प्रतिस्थापी है, इसका नाम हमें कहाँ लिखना है, या जो प्रतिस्थापी है उसको समझ लेंगे कि पूर्व लग्न है, इसका नाम हमें कहाँ लिखना है, ठीक है।
ऐसे ही आपको साइड चेन यानी पार्श्व श्रृंखला दिख जाएगी, पहचानना हम लास्ट क्लास में बता चुके हैं। अगर आपने वो लास्ट क्लास की वीडियो नहीं देखी है तो आप इसको यही पुश कर दीजिए वीडियो, और पहले लास्ट क्लास देखिए, तब जाके आपको अच्छे से समझ आएगा। ठीक, पार्श्व श्रृंखला अब हम ये क्यों बता रहे हैं, क्योंकि हाइड्रोकार्बन का नामकरण करने के लिए हमें इनकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए हम आपको बता रहे हैं पहचानना कि कैसे हम पहचानेंगे। ठीक, जैसे हमने एक काम किया, एक उदाहरण आपको दे रहे हैं, हम उदाहरण दे रहे हैं। जैसे ये हमने एक हाइड्रोकार्बन लिखा, ठीक है। इस हाइड्रोकार्बन का नामकरण करते समय हमें सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे पहले लंबी से लंबी चेन बनानी होती है। आइए, 1 2 3 4 कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन, 4 कार्बन की चेन है, कार्बन कार्बन की चेन बनानी होती है, तो हमने एक कार्बन की चेन बना ली। अब देखिए, कार्बन के अलावा जो भी हमें कार्बन बचता है वो साइड चेन है, इसमें ये साइड चेन हो गई, पार्श्व श्रृंखला हो गई। ये देखिए क्लोरीन है, वही क्लोरीन क्या होता है, क्लोरो प्रतिस्थापी। तो हम देख करके समझ जाएंगे किसी हाइड्रोकार्बन में कि कौन सा प्रतिस्थापी है और कौन सी पार्श्व श्रृंखला है। ठीक, इसमें ये प्रतिस्थापी है और ये पार्श्व श्रृंखला है। ठीक, और वो दोनों कहाँ आते हैं, पूर्व लग्न में दोनों आ जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा पूर्व लग्न के अलावा हमें एक और सीखना है जो हमें हाइड्रोकार्बन के नामकरण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, और वो है प्राथमिक अनुलग्न। प्राथमिक अनुलग्न, इसको बोलते हैं इंग्लिश में सफिक्स। ठीक, और कौन सा सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स इसको बोला जाता है। अच्छा, अब देखिए कोई भी हाइड्रोकार्बन होगा तो हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन परमाणु के बीच में एक बॉन्ड लगा हो, वो बॉन्ड कौन सा हो सकता है, बंधों के प्रकार आपने सीखे होंगे, नहीं सीखे हो तो कोई दिक्कत नहीं। हम लोग जैसे क्लास में आगे बढ़ेंगे, जैसे इनऑर्गेनिक पे हम आएंगे, तो वैसे आपको सिखाया जाएगा कितने प्रकार के बॉन्ड होते हैं। ठीक, और कौन कौन से बॉन्ड होते हैं। जैसे एक होता है एकल बंध यानी सिंगल बॉन्ड, एकल बॉन्ड होगा, एक लाइन से जिसको प्रेजेंट करते हैं हम, एक लाइन लगा करके प्रदर्शित कर देते हैं। दूसरा होता है द्विबंध, जिसको हम दो परमाणुओं के बीच में दो लाइनें लगा करके प्रदर्शित कर देते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से एक होता है त्रिबंध यानी ट्रिपल बॉन्ड, जिसको हम दो परमाणुओं के बीच में 3 लाइनें लगा करके प्रदर्शित कर देते हैं। ठीक, आई होप आप समझ गए होंगे कि बंध की हम क्या बात कर रहे हैं। बंध यानी अगर सिंगल बॉन्ड है तो एक लाइन लगी होगी, डबल बॉन्ड होगी तो दो परमाणु के बीच में 2 लाइनें लगी होंगी, और त्रिबंध होगा यानी ट्रिपल बॉन्ड होगा तो दो परमाणुओं के बीच में 3 लाइन लगा करके हम लोग प्रदर्शित करते हैं। इनकी डिटेल जो है हम लोग, इन सभी बंधों की जो डिटेल है ये तब आएगी जब हम एक इनऑर्गेनिक में चैप्टर पढ़ेंगे केमिकल बॉन्ड। ठीक, उसमें आपको समझा दिया जाएगा कि किस प्रकार से इन बंधों का निर्माण होता है। खैर, हमें हाइड्रोकार्बन के लिए इनको समझने की ज़्यादा जरूरत नहीं, लेकिन जब भी हम हाइड्रोकार्बन का कोई एग्जाम्पल देखेंगे तो उसमें एक चीज आपको कॉमन दिखेगी, कार्बन कार्बन परमाणु के बीच में लगे बंध, यानी उनमें या तो सिंगल बॉन्ड होगा दो कार्बन कार्बन के बीच में, या डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो वो हमें बताएगा कौन। अब भाई अगर कार्बन कार्बन के बीच में कोई बॉन्ड लगा है तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा बॉन्ड उसके बीच में लगा है, यानी जब हम उसका नामकरण करेंगे तो हमें बताना पड़ेगा ना कि कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड आया है। ठीक, तो उसके लिए हम एक शब्द का प्रयोग करेंगे जिसको बोलते हैं प्राथमिक अनुलग्न। प्राथमिक अनुलग्न हमें ये बता देगा कि कार्बन कार्बन परमाणु के बीच में कौन सा बॉन्ड लगा है। यदि सिंगल बॉन्ड लगा होगा सभी कार्बन कार्बन परमाणु के बीच में, तो आपको प्रयोग करना है प्राथमिक अनुलग्न के रूप में ए,
यानी आप क्या जोड़ देंगे, एन लगा देंगे। ठीक है, यदि कार्बन कार्बन परमाणु के बीच में डबल बॉन्ड लगा है कहीं ना कहीं, तो आप क्या करेंगे, आप जोड़ेंगे ईन, आप ईन जोड़ देंगे। ठीक है, यानी प्राथमिक अनुलग्न क्या लगा देंगे, ईन। अगर ट्रिपल बॉन्ड कहीं लगा होगा तो हम क्या जोड़ देंगे, आयन। यानी अगर कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड लगा होता, ट्रिपल बॉन्ड लगा होता, तो हम क्या जोड़ देते, हम जोड़ देते आयन, बाई आयन प्राथमिक अनुलग्न में जोड़ देते। या हम ऐसा कहें कि प्राथमिक अनुलग्न 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पहला एक एन होता है, ANE, ये क्या बताएगा, ये बताएगा या ये हमें तब जोड़ना है जब कार्बन कार्बन परमाणु के बीच में केवल सिंगल बॉन्ड लगा हो, यानी केवल एकल बंध लगा हो, तब हम क्या जोड़ेंगे, एन। दूसरा आ जाओ, दूसरा प्राथमिक अनुलग्न होता है ईन, ENE, ईन। ये हम कब लगाएंगे, ये हम तब लगाएंगे जब कार्बन कार्बन परमाणु के बीच में डबल बॉन्ड कहीं ना कहीं लगा होगा। ये सिंगल बॉन्ड के लिए, ये डबल बॉन्ड के लिए। इसी प्रकार से एक और होता है आयन, प्राइमरी सफिक्स। इसी प्रकार एक और क्या होता है, आयन, जो कि क्या बताएगा, जो हमें ये बताएगा कि कार्बन कार्बन परमाणु के बीच में ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित है। समझ गए, आई होप समझ रहे होंगे कि कैसे हम इन शब्दों का प्रयोग हाइड्रोकार्बन के नोमेनक्लेचर में करेंगे। पूर्वलग्न जब भी हमें लिखना पड़ेगा, यानी शब्दमूल के जो पहले लिखेंगे उसमें 2 चीजें आएंगी, प्रतिस्थापी और पार्श्व श्रृंखला। हम ये यहाँ लिख दिए हैं तो आप याद कर लेना। पार्श्व श्रृंखला हम लास्ट वीडियो में बता चुके हैं, तो आप वहां से पढ़ लेना। और इस वीडियो में, इस क्लास में आप याद रखेंगे कि प्राथमिक अनुलग्न में कौन कौन सी चीजें आती हैं। प्राथमिक अनुलग्न हमें बताता है बंधों का प्रकार, यानी कार्बन कार्बन परमाणु के बीच में कौन सा बॉन्ड लगा है, ये कौन शब्द बताएगा, प्राथमिक अनुलग्न बताएगा। अब प्राथमिक अनुलग्न 3 प्रकार के होते हैं, सो हमने ये बता दिया तीनों। एन कब जोड़ेंगे हम, जब केवल सिंगल बॉन्ड लगा होगा। ईन कब जोड़ेंगे, जब डबल बॉन्ड लगा होगा। आयन कब जोड़ेंगे, जब ट्रिपल बॉन्ड लगा। समझ गए, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये लिख लेना सभी कॉपी पेन से, ताकि आप आसानी से हाइड्रोकार्बन का नामकरण कर सकें। चलिए, अब आपको मेन चीज बताई जा रही है। एक और शब्द हमें जोड़ना है, द्वितीयक अनुलग्न। द्वितीयक अनुलग्न, इसको बोलते हैं सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स ये हमें क्या बताएगा, ये हमें बताएगा कि किसी हाइड्रोकार्बन में कौन सा क्रियात्मक समूह लगा है, कौन सा क्रियात्मक समूह हाइड्रोकार्बन में उपस्थित है, वो कौन बताएगा, वो बताएगा द्वितीयक अनुलग्न। अब क्रियात्मक समूह क्या होते हैं वो आपको सिखा दिया जाएगा। कुछ क्रियात्मक समूहों के नाम आपको बता दिए जाएंगे। फिलहाल में केवल आपको इतना समझना है कि द्वितीयक अनुलग्न क्या बात बताएगा, ये बताएगा कि कौन सा क्रियात्मक समूह हाइड्रोकार्बन में उपस्थित है। जैसे अगर एल्कोहल होगा, ये भी क्रियात्मक समूह है। एल्डिहाइड हो सकता है, ठीक, ईथर हो सकता है। द्वितीयक अनुलग्न हमें क्या बताएगा, द्वितीयक अनुलग्न हमें ये बताएगा कि कौन सा क्रियात्मक समूह हाइड्रोकार्बन में लगा हुआ है। क्रियात्मक समूह क्या होते हैं, तो वो आपको परिभाषा बता दी जाएगी कि क्रियात्मक समूह क्या होते हैं। फिलहाल में हमें इतना याद रखना है कि द्वितीयक अनुलग्न क्या बताएगा, वो ये बताएगा कि कौन सा क्रियात्मक समूह है। जैसे हाइड्रोक्सी या एल्कोहल एक क्रियात्मक समूह है,
एल्डिहाइड एक क्रियात्मक समूह है, ईथर एक क्रियात्मक समूह है और कीटोन भी एक क्या है, क्रियात्मक समूह है। तो इन क्रियात्मक समूह की उपस्थिति जो वर्ड हमें बताएगा या जो शब्द हमें बताएगा उस शब्द को क्या बोलते हैं हम, उस शब्द को क्या बोलते हैं हम, द्वितीयक अनुलग्न। अब किस क्रियात्मक समूह के लिए कौन सा द्वितीयक अनुलग्न लगाना है, कौन सा हम सेकेंडरी सफिक्स लगाएंगे, ये आपको क्रम से एक क्लास में बता दिया जाएगा कि किस क्रियात्मक समूह के लिए हम क्या द्वितीयक अनुलग्न लगाएंगे। अब देखिए हम ऐसे आगे बढ़ रहे हैं कि आपको जितने भी हाइड्रोकार्बन के एग्जाम्पल दिए जाएंगे IUPAC नामकरण के लिए, उसमें पहले आपको वो हाइड्रोकार्बन दिए जाएंगे जिसमें कोई भी क्रियात्मक समूह उपस्थित नहीं हो। जैसे हम उन हाइड्रोकार्बनों का नामकरण कर लेंगे जिनमें क्रियात्मक समूह उपस्थित नहीं है, फिर हम स्टार्ट करेंगे ऐसे हाइड्रोकार्बन का नामकरण जिसमें क्या उपस्थित होगा, जिसमें क्रियात्मक समूह उपस्थित होगा। और जब वो क्लास आएगी तो आपको सभी क्रियात्मक समूहों के नाम लिखवा दिए जाएंगे और उनके लिए कौन सा द्वितीयक अनुलग्न जोड़ते हैं वो सारी चीजें लिखवा दी जाएंगी। फिलहाल में आपको क्या करना है, जो चीज इस क्लास में आपको बताई गई है वो आपको याद करना है और उसको समझ लेना है कि कौन सी चीज सर ने क्या बताई थी। ठीक, इसके बाद हम लोग कल स्टार्ट करेंगे, कल की क्लास में स्टार्ट करेंगे कि कैसे हम हाइड्रोकार्बन का नामकरण करेंगे, यानी वहां से स्टार्ट हो जाएगी कि कैसे हम अब हाइड्रोकार्बन का नामकरण लिखेंगे। ठीक, इसके लिए आपको क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए कि आगे की क्लास का वीडियो आकर के अपलोड हो चुका है।